छोटे से कस्बे की तंग गलियों में रहने वाला विवान बचपन से ही एक शब्द सुनते सुनते बड़ा हुआ था, निकम्मा। स्कूल में टीचर कहते कि ये लड़का ध्यान नहीं देता, पड़ोसी कहते कि इसमें कोई खास बात नहीं, रिश्तेदार कहते कि इससे कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे ये शब्द उसके नाम के साथ जुड़ गया। विवान पढ़ाई में औसत था, खेल में भी साधारण, और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी कि बड़े सपने देखना भी गुनाह लगता था। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे जो अक्सर घाटे में रहती। माँ घरों में काम करके घर संभालती और हर महीने पैसों की कमी घर में तनाव लेकर आती। ऐसे माहौल में जब भी कोई गलती होती, सबसे आसान निशाना विवान बनता, तू कुछ काम का नहीं है। ये वाक्य जैसे उसके कानों में हमेशा गूंजता रहता। लेकिन किसी को ये नहीं दिखता था कि वही लड़का रात में छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता कि क्या सच में उसकी कोई कीमत नहीं। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था, जहां हर छात्र को मंच पर कुछ न कुछ करना था। विवान ने भी हिस्सा लेने की इच्छा जताई, पर क्लास के बच्चों ने हंसकर कहा, तू तो स्टेज पर चढ़ते ही भूल जाएगा। वो चुप हो गया, लेकिन उस रात उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, क्या मैं सच में निकम्मा हूं या सिर्फ डरता हूं? ये सवाल उसकी जिंदगी का पहला मोड़ था। अगले दिन उसने लाइब्रेरी से किताबें ली, इंटरनेट कैफे में जाकर फ्री वीडियो देखे और धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो पढ़ाई में कमजोर नहीं, बस पारंपरिक तरीके से सीखने में असहज है। उसे चीजें बनाना पसंद था, पुराने रेडियो खोलना, टूटी घड़ियां ठीक करना, तार जोड़ना, लेकिन घर में इसे समय की बर्बादी माना जाता। एक दिन पिता की दुकान का पुराना कैलकुलेटर खराब हो गया और नया खरीदने के पैसे नहीं थे। विवान ने उसे खोलकर ठीक करने की कोशिश की। कई बार असफल हुआ, झटका भी लगा, डांट भी पड़ी, लेकिन 3 दिन बाद वही कैलकुलेटर चल पड़ा। पिता ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, पर कुछ कहा नहीं। ये छोटा सा पल विवान के लिए बड़ी जीत था। उसने समझ लिया कि शायद उसकी ताकत किताबों में नहीं, हाथों में है। लेकिन दुनिया अभी भी उसे निकम्मा कहती रही। 12वीं के बाद जब रिजल्ट औसत आया तो रिश्तेदारों ने साफ कह दिया कि इसे किसी छोटी नौकरी पर लगा दो, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। उस दिन विवान ने चुपचाप सब सुना, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर एक आग जल चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो खुद को साबित करेगा, किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि उस शब्द को गलत साबित करने के लिए जो उसके पीछे चिपका दिया गया था। उसने शहर जाकर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप में काम शुरू किया। दिन भर दूसरों के मोबाइल, लैपटॉप, मशीनें ठीक करता और रात में खुद नई चीजें सीखता। कई बार ग्राहक डांटते, मालिक ताने मारता, पैसे कम मिलते, लेकिन हर दिन वो कुछ नया सीख रहा था। और धीरे धीरे वही निकम्मा लड़का मशीनों की भाषा समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब दुनिया आपको कम आंकती है तो वो आपकी सीमा तय नहीं करती, वो सिर्फ आपकी परीक्षा लेती है। और यही परीक्षा उसकी कहानी को बदलने वाली थी। शहर की उस छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप में काम करते करते विवान को अब 6 महीने हो चुके थे। दिन भर वो टूटे मोबाइल, बंद पड़े लैपटॉप और खराब मशीनों के बीच उलझा रहता। लेकिन अब फर्क ये था कि पहले वो सिर्फ काम करता था, अब वो समझ कर काम करता था। हर खराब सर्किट उसे एक कहानी जैसा लगता, हर जला हुआ पार्ट जैसे कोई सबक देता। मालिक अभी भी उसे धीमा कहता, कभी कभी ग्राहकों के सामने डांट भी देता, पर विवान अब चुप रहकर अपमान नहीं निगलता था, वो चुप रहकर सीखता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ज्ञान चुपचाप इकट्ठा होता है और एक दिन अचानक असर दिखाता है। एक दिन दुकान पर एक बड़ा क्लाइंट आया, शहर की एक छोटी फैक्ट्री का मालिक, जिसकी मशीनों का कंट्रोल पैनल खराब हो गया था। कई तकनीशियन कोशिश कर चुके थे, पर मशीन चालू नहीं हुई। मालिक ने गुस्से में कहा कि अगर ये मशीन 2 दिन में नहीं चली तो उसे बड़ा नुकसान होगा। दुकान का मालिक घबरा गया। उसने अनुभवी टेक्नीशियन को बुलाया, लेकिन वो भी समस्या समझ नहीं पाया। विवान दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आदत थी कि वो बिना बोले हर प्रक्रिया को ध्यान से देखे। उसने धीरे से कहा, सर, अगर अनुमति हो तो मैं देख सकता हूं। दुकान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मालिक ने ताना मारा, तू ये खिलौना नहीं है। पर फैक्ट्री वाले व्यक्ति के पास विकल्प कम थे। उसने कंधे उचकाकर कहा, देख ले, वैसे भी सब कोशिश कर चुके हैं। विवान ने पैनल खोला, तारों को ध्यान से देखा, पुराने डायग्राम को समझा और उसे एहसास हुआ कि समस्या बड़ी नहीं, जटिल थी। एक छोटी सी चिप ओवरहीट होकर बार बार सिस्टम शटडाउन कर रही थी। उसने सावधानी से उसे निकाला, अस्थायी समाधान लगाया और मशीन चालू करने को कहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मशीन की आवाज गूंजी। फैक्ट्री मालिक की आंखों में राहत थी। दुकान का मालिक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और विवान पहली बार दुकान के बीचों बीच खड़ा था, बिना किसी ताने के, बिना किसी हंसी के, सिर्फ काम के बल पर। उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। दुकान पर आने वाले मुश्किल केस विवान को दिए जाने लगे। मालिक का लहजा थोड़ा नरम हुआ, लेकिन समाज की धारणा इतनी जल्दी नहीं बदलती।
मोहल्ले में जब वो छुट्टी लेकर घर जाता तो अब भी कुछ लोग कहते, क्या कर रहा है, मोबाइल ठीक कर रहा है, जैसे ये कोई छोटी बात हो। पर अब विवान के भीतर चोट नहीं लगती थी, क्योंकि उसने खुद को पहचानना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों बाद उसी फैक्ट्री मालिक ने विवान को सीधे संपर्क किया और कहा कि वो उसकी फैक्ट्री के उपकरणों की नियमित देखरेख का काम देना चाहता है। ये बड़ा अवसर था, लेकिन दुकान के मालिक को ये पसंद नहीं आया। उसे लगा कि विवान उसका क्लाइंट छीन रहा है। एक शाम उसने साफ कह दिया, अगर तू सीधे काम करेगा तो यहाँ काम मत करना। ये सुनकर विवान के सामने वही पुराना मोड़ खड़ा था, सुरक्षित रहकर छोटा बने रहना या जोखिम लेकर आगे बढ़ना। उसने रात भर सोचा। उसे अपने बचपन के ताने याद आए, निकम्मा, बेकार, कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर उसे वो मशीन याद आई जो उसके हाथों से चली थी। अगली सुबह उसने मालिक से सम्मान के साथ कहा कि वो अपना रास्ता चुनना चाहता है। उसने नौकरी छोड़ दी। जेब में बहुत कम पैसे थे, स्थिर आय खत्म हो चुकी थी और सामने अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उसके भीतर डर से ज्यादा विश्वास था। उसने फैक्ट्री का छोटा कॉन्ट्रैक्ट लिया और अपने घर के कमरे को फिर से एक छोटे वर्कशॉप में बदल दिया। पुराने औजार, उधार का टूल किट और वही जिद कि अब वो खुद को निकम्मा साबित नहीं होने देगा। शुरुआत कठिन थी। कभी पार्ट समय पर नहीं मिलता, कभी मशीन ठीक करते करते और खराब हो जाती, कभी क्लाइंट भुगतान देर से करता। कई बार तो महीने के अंत में खर्च निकालना मुश्किल हो जाता। घर पर फिर तनाव शुरू हुआ। रिश्तेदारों ने कहा नौकरी छोड़कर गलती की, पर इस बार विवान ने किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से देना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने सिर्फ मरम्मत तक खुद को सीमित नहीं रखा। वो मशीनों में सुधार के सुझाव देने लगा, लागत कम करने के तरीके बताने लगा। फैक्ट्री मालिक को उसका काम इतना पसंद आया कि उसने दूसरी यूनिट की जिम्मेदारी भी उसे दे दी। फिर एक और देखते ही देखते विवान का छोटा सा काम एक स्थायी सर्विस मॉडल में बदलने लगा। एक रात वो छत पर बैठा था, वही आसमान, वही सितारे, लेकिन इस बार उसके भीतर खालीपन नहीं, उम्मीद थी। उसने खुद से कहा, शायद मैं निकम्मा नहीं था, बस मुझे अपनी जगह नहीं मिली थी। और यही समझ उसकी असली ताकत बनने वाली थी, क्योंकि अब कहानी सिर्फ खुद को साबित करने की नहीं रही। अब वो कुछ बड़ा सोचने लगा था। क्या वो सिर्फ मशीनें ठीक करेगा या ऐसी मशीनें बनाएगा जिन्हें कोई और ठीक करने की जरूरत ही ना पड़े। और यहीं से उसकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। छत पर बैठी उस रात ने विवान के भीतर कुछ स्थायी बदल दिया था, क्योंकि अब उसके सपने डर से नहीं, दृष्टि से बन रहे थे। उसने तय कर लिया कि वो सिर्फ मशीनें ठीक करने वाला टेक्नीशियन नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाएगा जो फैक्ट्रियों की समस्याएं पहले से पहचान ले। अगले ही दिन से उसने अपना रूटीन बदल दिया। सुबह क्लाइंट का काम, दोपहर में मार्केट रिसर्च और रात में सीखना। वो ऑनलाइन कोर्स देखता, पुराने इंजीनियरिंग फोरम पढ़ता, नोट्स बनाता और समझने की कोशिश करता कि बड़ी कंपनियां मेंटेनेंस कैसे मैनेज करती हैं। उसके कमरे की दीवार पर अब एक बड़ा चार्ट लगा था, जिसमें उसने लिखा था, प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन बनो। लेकिन हर सपना सिर्फ मेहनत से नहीं, संघर्ष से भी गुजरता है। जैसे ही उसका काम थोड़ा स्थिर हुआ, शहर की एक बड़ी सर्विस कंपनी को उसके बारे में पता चला। वे सालों से फैक्ट्रियों के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट संभाल रहे थे। पहले उन्होंने उसे हल्के में लिया, फिर जब 2 छोटे क्लाइंट्स ने उनकी जगह विवान को चुना तो उन्हें खतरा महसूस हुआ। एक दिन उनके मैनेजर ने सीधे आकर विवान से कहा, ये खेल तेरे बस का नहीं है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट संभालना आसान नहीं होता। ये चेतावनी थी या धमकी, साफ नहीं था, पर संदेश स्पष्ट था। विवान के भीतर एक पल के लिए वही पुराना डर जागा, क्या वो सच में बड़ा सोचने की गलती कर रहा है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने नौकरी छोड़ते वक्त भी यही डर महसूस किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो अकेला था, अब उसके पास कुछ क्लाइंट्स का भरोसा था। उसने तय किया कि वो प्रतिस्पर्धा से नहीं डरेगा, बल्कि खुद को बेहतर बनाएगा। उसने अपने काम में टेक्नोलॉजी जोड़ने का निर्णय लिया। उसने एक साधारण सा सॉफ्टवेयर मॉडल बनाना शुरू किया जो मशीनों के तापमान, वाइब्रेशन और रनिंग टाइम का डेटा रिकॉर्ड कर सके। शुरुआत में ये बेहद बेसिक था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी, डेटा ही भविष्य है। पैसों की तंगी फिर सामने आ खड़ी हुई। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसे एक पुराने कॉलेज दोस्त की मदद लेनी पड़ी, जिसने प्रोग्रामिंग सीखी थी। दोस्त ने पहले तो हंसते हुए कहा, तू टेक्नीशियन से स्टार्टअप फाउंडर बनेगा। लेकिन जब उसने विवान की आंखों में गंभीरता देखी तो वो साथ जुड़ गया। दोनों ने मिलकर रातों में काम किया। कई बार कोड फेल हुआ, सिस्टम क्रैश हुआ, डेटा गायब हो गया। हर असफलता जैसे कहती थी, वापस लौट जाओ। लेकिन विवान ने एक नियम बना लिया था, हार मानने से पहले एक और कोशिश। उधर घर की हालत फिर तनावपूर्ण होने लगी थी। माँ चाहती थी कि वो स्थिर हो जाए, शादी कर ले, जीवन सेट कर ले। समाज का दबाव अलग, रिश्तेदार अब भी ताने देते, कितना कमाता है, जैसे कमाई ही इंसान की कीमत हो। कई बार विवान को लगता कि वो 2 दुनियाओं के बीच फंस गया है,
एक जो सुरक्षा चाहती है, दूसरी जो जोखिम। लेकिन हर बार वो खुद से पूछता, अगर आज रुक गया तो क्या कल खुद को माफ कर पाऊंगा। 6 महीने की मेहनत के बाद उनका बेसिक सिस्टम तैयार हुआ। उन्होंने इसे पहली फैक्ट्री में ट्रायल के तौर पर लगाया। शुरुआत में सब सामान्य था। फिर एक दिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि एक मशीन का मोटर असामान्य तापमान पर चल रहा है। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने इसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन विवान ने जिद की कि मशीन को तुरंत रोका जाए। जांच में पता चला कि एक छोटा सा बेरिंग खराब होने वाला था, जो अगर टूट जाता तो पूरी लाइन बंद हो जाती। उस दिन पहली बार किसी मशीन के खराब होने से पहले समस्या पकड़ी गई थी। फैक्ट्री मालिक की आंखों में इस बार सिर्फ राहत नहीं, सम्मान था। ये छोटा सा सफलता का पल बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसी मालिक ने दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में अपने संपर्कों से विवान की सिफारिश की। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, वो लड़का जो मशीन खराब होने से पहले बता देता है। बड़ी सर्विस कंपनी ने अब उसे नजरअंदाज करना बंद कर दिया। उन्होंने कीमतें घटाई, क्लाइंट्स को बांधने की कोशिश की, अफवाहें भी फैलाई कि उसका सिस्टम भरोसेमंद नहीं है। कुछ क्लाइंट्स डगमगाए भी। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आखिरी समय में उसके हाथ से निकल गया। उस रात वो फिर छत पर बैठा था, लेकिन इस बार सितारे धुंधले लग रहे थे। उसे समझ आया कि सफलता सीधी रेखा नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती है। उसने अपने सिस्टम को और मजबूत करने का फैसला किया। इस बार उसने सिर्फ डेटा रिकॉर्ड नहीं बल्कि एनालिसिस पर ध्यान दिया। उसने पढ़ना शुरू किया कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कैसे काम करता है, बड़े प्लांट्स में किस तरह एआई आधारित सिस्टम लगाए जाते हैं। वो जानता था कि उसके पास बड़े संसाधन नहीं है, लेकिन उसके पास भूख है। उसने छोटे छोटे फीचर्स जोड़ने शुरू किए, ऑटो अलर्ट, मासिक रिपोर्ट, लागत विश्लेषण। धीरे धीरे उसकी टीम भी बनने लगी। पहले उसका कॉलेज वाला दोस्त, फिर एक जूनियर टेक्नीशियन, फिर एक अकाउंट संभालने वाला लड़का। उसका छोटा कमरा अब ऑफिस जैसा दिखने लगा। दीवार पर नया बोर्ड लगा, कंपनी का नाम। जब उसने पहली बार अपनी कंपनी का नाम लिखा देखा तो उसे वो दिन याद आया जब लोग उसे निकम्मा कहते थे। उसे लगा जैसे उसने अपने अतीत को जवाब दे दिया हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने टेंडर निकाला, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग के लिए। ये वही कंपनी थी जहां कभी उसने इंटरव्यू दिया था और रिजेक्ट हो गया था। उसने फॉर्म भरा तो उसके हाथ कांप रहे थे। क्या वो सच में इतना आगे आ गया है कि यहाँ तक पहुँच सके? उसके पास बड़े ब्रांड का नाम नहीं था, लेकिन उसके पास परिणाम थे। उसने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की, डेटा इकट्ठा किया, केस स्टडी बनाई। प्रेजेंटेशन वाले दिन जब वो उसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने उसका पुराना इंटरव्यू घूम गया, जब उसे बिना ज्यादा सवाल पूछे बाहर कर दिया गया था। इस बार वो उम्मीदवार नहीं, प्रस्ताव लेकर आया था। मीटिंग रूम में बड़े अधिकारी बैठे थे। सवाल कठिन थे। अगर सिस्टम फेल हो गया तो, अगर डेटा गलत हुआ तो, अगर आप स्केल नहीं कर पाए तो। हर सवाल जैसे उसकी हिम्मत को परख रहा था, लेकिन इस बार उसके जवाब डर से नहीं, अनुभव से निकल रहे थे। मीटिंग खत्म हुई तो कोई वादा नहीं मिला, बस इतना कहा गया, हम आपको सूचित करेंगे। बाहर निकलते समय उसके कदम भारी थे, पर दिल हल्का। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब फैसला उसके हाथ में नहीं था। 2 हफ्ते बीते, कोई खबर नहीं। टीम के लोग पूछते, घर वाले पूछते, वो बस मुस्कुरा देता। अंदर से वो टूट भी रहा था और उम्मीद भी कर रहा था। और फिर एक सुबह फोन आया, नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। सामने से आवाज आई, हम आपका प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं, अगले महीने से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। उस पल वो कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाया। उसे लगा जैसे समय रुक गया है। वही कंपनी जिसने कभी उसे रिजेक्ट किया था, अब उसकी कंपनी को चुन रही थी। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये उसके सफर की मान्यता थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। बड़े स्तर पर खुद को साबित करना, अपनी टीम को संभालना और ये सुनिश्चित करना कि सफलता सिर पर चढ़कर उसे उसी जगह वापस ना ले जाए जहां से वो निकला था। और विवान जानता था कि असली जीत पैसे से नहीं, स्थिरता से आती है। आने वाले दिनों में उसे सिर्फ मशीनें नहीं, लोगों का भरोसा भी संभालना था, और यही उसकी अगली परीक्षा बनने वाली थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो जश्न टीम मनाना चाहती थी, विवान ने उसे सिर्फ एक साधारण सी चाय पार्टी तक सीमित रखा, क्योंकि वो जानता था कि असली जश्न परिणाम आने के बाद होगा, शुरुआत के बाद नहीं। शहर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम संभालना मतलब 24 घंटे की जिम्मेदारी, सैकड़ों मशीनें, अलग अलग डिपार्टमेंट, और छोटी सी गलती भी लाखों का नुकसान करा सकती थी। पहले ही दिन उसने अपनी पूरी टीम को मीटिंग रूम में बुलाया और साफ कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ऊपर उठा सकता है या खत्म भी कर सकता है। यहां बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ समाधान चलेगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, पर गंभीरता थी। पहले महीने में ही उन्हें असली परीक्षा मिल गई। एक रात प्लांट की मुख्य प्रोडक्शन लाइन अचानक बंद हो गई। सिस्टम ने पहले कोई बड़ा अलर्ट नहीं दिया था। मैनेजमेंट में हड़कंप मच गया। पुराने सर्विस प्रोवाइडर के लोग भी मौके पर मौजूद थे, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था। सबकी नजर विवान पर थी। देखते हैं ये नया लड़का क्या करता है। उस पल उसके सामने 2 रास्ते थे, घबराकर जिम्मेदारी टाल दे या सामने खड़े होकर नेतृत्व करे। उसने गहरी सांस ली, टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा, डेटा लॉग्स चेक करवाए और खुद मशीन लाइन के पास खड़ा हो गया। करीब 2 घंटे की जांच के बाद उसे समझ आया कि समस्या मशीन में नहीं, पावर फ्लक्चुएशन में थी, जो सिस्टम की सीमा से बाहर था। लेकिन अगर वो सिर्फ कारण बता देता तो समस्या हल नहीं होती। उसने तुरंत एक अस्थायी बैकअप सर्किट का सुझाव दिया और प्लांट के इलेक्ट्रिकल हेड के साथ मिलकर उसे लागू कराया। सुबह होने से पहले लाइन फिर से चालू हो चुकी थी। नुकसान हुआ, पर जितना हो सकता था उससे बहुत कम। उस दिन पहली बार मैनेजमेंट ने खुले शब्दों में कहा, गुड जॉब।
लेकिन सफलता की असली परीक्षा तब होती है जब अहंकार दस्तक देता है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद विवान की कंपनी की आय तेजी से बढ़ने लगी। टीम बढ़ी, नया ऑफिस लिया गया, शहर के दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम शुरू हुआ। बैंक ने लोन ऑफर किया, निवेशकों ने रुचि दिखाई, हर जगह उसका नाम लिया जाने लगा। वो लड़का जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था। मीडिया के एक छोटे पोर्टल ने उसकी कहानी छापी। रिश्तेदार जो कभी ताने देते थे अब गर्व से कहते हमारा अपना है। एक शाम ऑफिस में अकेले बैठे हुए उसे एहसास हुआ कि वो फिर उसी मोड़ पर है जहां उसे खुद को संभालना होगा। अगर वो सिर्फ विस्तार के पीछे भागा तो गुणवत्ता गिर सकती है। अगर उसने टीम को सही दिशा नहीं दी तो सिस्टम बिखर सकता है। उसने फैसला किया कि वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले टीम ट्रेनिंग अनिवार्य करेगा। उसने मुनाफे का एक हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाने का निर्णय लिया ताकि उनका सिस्टम और बेहतर हो सके। इसी दौरान शहर में आर्थिक मंदी की लहर आई। कई फैक्ट्रियों ने खर्च कम करना शुरू कर दिया, कुछ ने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात की। ये वो समय था जब कई नई कंपनियां बंद हो जाती हैं। विवान के सामने भी खतरा खड़ा था। उसने अपनी टीम को बुलाकर कहा, अगर हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करेंगे तो ये दौर हमें डुबो देगा। हमें अपने क्लाइंट्स का पार्टनर बनना होगा, खर्च नहीं। उसने कुछ क्लाइंट्स को अस्थायी डिस्काउंट दिया, कुछ के लिए पेमेंट स्ट्रक्चर आसान किया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उनका सिस्टम उत्पादन बचाने के लिए है, बोझ बनने के लिए नहीं। धीरे धीरे उसका ये कदम काम करने लगा। जहां दूसरी सर्विस कंपनियां सिर्फ अनुबंध निभा रही थी, विवान की टीम फैक्ट्रियों को सुझाव दे रही थी कि कैसे वे ऊर्जा बचा सकती हैं, कैसे ब्रेकडाउन कम कर सकती हैं। क्लाइंट्स ने महसूस किया कि यह सिर्फ सेवा नहीं, सहयोग है। मंदी का दौर बीता और जो कंपनियां उसके साथ बनी रहीं वे और मजबूत हो गईं और उनके साथ विवान भी। एक दिन वही पुरानी सर्विस कंपनी का मैनेजर उससे मिलने आया जिसने कभी कहा था ये खेल तेरे बस का नहीं। इस बार उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास नहीं था। उसने प्रस्ताव रखा कि दोनों कंपनियां कुछ प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर सकती हैं। विवान के लिए ये एक भावनात्मक पल था। वो बदला ले सकता था, ताना मार सकता था, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, प्रतिस्पर्धा ने हमें बेहतर बनाया है। अगर साथ काम करने से क्लाइंट्स को फायदा होगा तो हम तैयार हैं। उस दिन उसने समझा कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में है। साल बीतते गए, उसकी कंपनी अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही। उन्होंने दूसरे राज्यों में भी प्रोजेक्ट लिए। टीम में अब दर्जनों लोग थे। ऑफिस में दीवार पर एक फ्रेम लगा था, उसकी पहली वर्कशॉप की तस्वीर, छोटा कमरा, बिखरे औजार। वो तस्वीर उसे हर दिन याद दिलाती थी कि शुरुआत कैसी थी। एक दिन उसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां से उसका सफर बदला था, वार्षिक समारोह था। उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने नीचे बैठे कर्मचारियों को देखा। शायद उनमें कोई ऐसा भी होगा जिसे आज अयोग्य कहा जा रहा हो। उसने माइक उठाया और कहा, कभी कभी रिजेक्शन आपको रोकने के लिए नहीं, दिशा बदलने के लिए मिलता है। अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल जाती तो शायद मैं आज यहाँ इस रूप में खड़ा नहीं होता। तालियों की गूंज में उसे वो पहला इंटरव्यू याद आया। वो छोटी दुकान, वो छत, वो डर, वो ताना, निकम्मा। और उसने महसूस किया कि वो शब्द अब उसके लिए अपमान नहीं, प्रेरणा बन चुका था। उस रात घर लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा, वही सितारे, वही शहर, लेकिन वो इंसान बदल चुका था। उसने खुद से कहा, मैं कंपनी का मालिक जरूर बना, पर असली जीत यह है कि मैंने खुद को कभी हारने नहीं दिया। और उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन कोई नया विवान किसी कोने में खड़ा है, जिसे लोग कम आंक रहे हैं, जिसे रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है तू नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद वही कल अपनी दुनिया का मालिक बनने वाला है।